धनबाद में महिला स्वास्थ्य एवं सुरक्षित मातृत्व को लेकर देश भर की 300 से ज्यादा स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञों का जुटान हुआ है। 2 दिवसीय इस राष्ट्रीय सम्मेलन में स्त्री रोग एवं प्रसूति चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहे नवीन शोध, अत्याधुनिक तकनीकों और आधुनिक उपचार पद्धतियों पर विचार से चर्चा की गई। दरअसल धनबाद सोसाइटी ऑफ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनोलॉजिक्स के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। स्वस्थ नारी और सशक्त समाज थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में विशेष महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न विषय पर मंथन कर रहे हैं। सम्मेलन का सबसे बड़ा आकर्षक पीपीएच वर्कशॉप, पीपीएच यानी प्रसव के बाद अत्यधिक रक्षक की गंभीर स्थिति है, जिसे दुकान भर में मातृ मृत्यु के प्रमुख कारणों में गिना जाता है। वर्कशॉप के दौरान विशेषज्ञ डॉक्टर इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए आधुनिक तरीकों, इमरजेंसी मैनेजमेंट, नई तकनीकों और जीवन रक्षक उपचार प्रक्रिया की जानकारी साझा कर रहे हैं। आयोजकों का कहना है कि इस तरह की प्रशिक्षण से चिकित्सकों को जटिल परिस्थितियों में तेज और बेहतर उपचार देने में मदद मिलेगी। ये कंप्लीट ऑब्स इन गायनी से रिलेटेड है, मतलब ऑब्स्टेटिक यानी जो प्रसव संबंधित होते हैं प्रॉब्लम्स, उस पे भी डिस्कशन है, इनफर्टिलिटी पे भी है और गायनी इंडोस्कोपी पे भी है। तो डिफरेंट फैकल्टीज आए हुए हैं जो अपने अपने फील्ड में जिनको महारत है वो अपने अपने नॉलेज यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, ताकि जो लोग दूसरे लोग भी उसको समझ सके, जान सके और इस चीज को अप्लाई कर सके। हाँ, उसको पीपीएच कहते हैं। पीपीएच ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसको पीपीएच कहते हैं, जो जनरली जब डिलीवरी होती है उस समय जो महिला माता होती है उनमें अत्यधिक रक्तस्राव होता है। बहुत सारे उसके कारण होते हैं। उन कारणों को समझने और उसका उचित इलाज तुरंत कैसे किया जाए, ये बहुत ही डेडली होता है, मतलब इतना डेडली जो माँ का जान भी ले सकता है, तो उसे इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी होता है। तो उसके प्रिवेंशन और अगर हो रहा है तो कैसे उसको मैनेज करना है, इस पे काफी सारे डिस्कशन भी है और ड्रिल भी है, ताकि लोग उसको बेहतर तरीके से समझ सकें। डेथ रेट पीपीएच का अब तो बहुत ज्यादा घटा है, क्योंकि प्रिवेंशन बहुत जगह लिया जाने लगा है, लेकिन फिर भी अगर होता है तो बहुत हाई मोर्टेलिटी होती है। संभावनाएं कहाँ ज्यादा दिखती है, शहरी क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में? जागरूकता अवेयरनेस कहाँ दिखता है ज्यादा? डेफिनेटली ग्रामीण क्षेत्रों में ही ज्यादा है। शहरी क्षेत्रों में तो लोग भी अवेयर हैं और टेक्नोलॉजी भी है उनके पास, उसको मैनेज करने के ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों में भी अवेयरनेस कम है, सुविधाएं भी कम है, तो वहाँ पे डेफिनेटली ज्यादा। गायनी के क्षेत्र में अब अभी जो न्यूअर टेक्नोलॉजी है वो इंडोस्कोपी के टाइम है। इनफर्टिलिटी, इंडोस्कोपी, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं। स्पेशली इंडोस्कोपी जो बिहार और झारखंड थोड़ा अभी पीछे है, बाकी जगहों पे ये चीजें बहुत टाइम से चल रही हैं। तो उसको अपग्रेड करने के लिए हम लोगों ने अभी काफी सारे उस पर प्रयास किए हैं और ये कंटिन्यू प्रयास चल रहा है, जिसमें पेशेंट्स के अलावा डॉक्टर्स को भी ट्रेनिंग देते हैं, जिससे उनको वो लोग भी अपने अपनी जगह पे इस चीज को जाकर हर जगह अप्लाई कर सके और बेनिफिट दे सके। महामारी का जो अनियमितता है, लेकिन उसको बहुत इजीली लेते हैं, क्या इजीली ही लेना चाहिए या गंभीर हो सकता है? देखिए, महामारी एक ऐसा लक्षण है जो आपके शरीर के अंदर के बदलाव को बताता है। तो अगर वो अनियमित है या कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो ये हर हाल में प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को कभी आप टाल के उससे कोई बेनिफिट नहीं होता। उसकी जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसको समय रहते पहचानना, उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट, और आगे चल के नहीं तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है जो काफी डिफिकल्ट भी हो जाता है। तो डेफिनेटली टाइम रहते ही उसको मैनेज किया जाना चाहिए। लक्षण तो अपने आप वो बता रहा है कि वो अगर अनियमित है या कम आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है, तो वो लक्षण ही है। तो ये जानने के लिए कि आपके अंदर, शरीर के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, ये काफी है। बाकी की जांच के लिए तो आपको डॉक्टर से मिलना होगा, वो आपको बताएंगे। आज 2 दिन का जो ये सम्मेलन है, कितना बेनिफिशियल होगा महिलाओं के इलाज के? ये इलाज के लिए ही जो डॉक्टर्स का सम्मेलन होता है वो एक दूसरे के नॉलेज शेयरिंग के लिए होता है। तो नॉलेज शेयरिंग के अल्टीमेटली बेनिफिट तो पेशेंट्स को ही मिलना है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसका नाम ही है कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन। जो डॉक्टर्स ऑलरेडी वर्किंग है, अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, वो अपने आप को कैसे अपग्रेड करें, नई चीजें क्या आ रही हैं, ताकि दूसरे सब जान सके और अल्टीमेटली पेशेंट को बेनिफिट मिलता है। करीब 200 लोग हैं यहाँ। हाँ, करीब 200 से 250 लोग हैं। मैं डॉक्टर कुमारी अनुराग, वुमेन्स हॉस्पिटल फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर पटना। हाँ, मैं फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। काफी डॉक्टर हैं, क्या इसमें
करने की इच्छा है आपको, जितना जो भी है ये इस तरह का सब ये बहुत ही ज़रूरी है, खास करके जो मेडिकल चिकित्सा है उसको हमेशा अपग्रेड करने की ज़रूरत होती है ताकि उत्तम स्वास्थ्य सेवा दी जा सके। इसमें आज खास करके महिला स्वास्थ्य को लेकर के और निसंतानता को लेकर के विशेष रूप से इस पे जोर दिया गया, ताकि दूरबीन सर्जरी का उपयोग करके कैसे लोगों को निसंतानता से बाहर निकाला जा सके और उसका लाभ मरीजों तक मिल पाए, ताकि आईवीएफ जैसे महंगे इलाज से बच भी सकें। और कई बार ये ज़रूरत भी होती है कि आप कोई भी इलाज देना हो निसंतानता के लिए तो पहले आपको दूरबीन से उसकी तकलीफ को दूर करना होगा। जैसे मान लीजिए बच्चेदानी के बीच दीवार है, पॉलिप है, फाइब्रॉइड है या ट्यूब की बंदी है, ये सारे चीज़ों को दूरबीन से ही खोला जाता है। इसमें पेट पे कोई चीरा नहीं लगता है, पेंसिल के बराबर के छेद से ये ऑपरेशन होता है और मरीज 4-6 घंटे से लेके 24 घंटे के अंदर अस्पताल से, तभी उसी पे हमारा टॉक भी है कि कैसे हम बच्चा होने की प्रवृत्ति को बढ़ा सकते हैं दूरबीन सर्जरी के उपयोग से। तो ये इतना जागरूकता भी डॉक्टरों को भी जानकारी चाहिए, डॉक्टरों को ट्रेनिंग भी चाहिए और अभी सरकार भी इसके लिए चाहती है कि हर मेडिकल कॉलेज में दूरबीन सर्जरी की ऐसी सेवा शुरू हो पाए और हम लोग निरंतर इसमें प्रयासरत भी हैं। हर मेडिकल कॉलेज में और सोसाइटी के अंदर डॉक्टरों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग ट्रेन करते हैं। तो नॉलेज शेयरिंग जो आप लोग कर रहे हैं, तो अभी चैलेंजिंग क्या क्या आ रहे हैं आपके क्षेत्र में? चैलेंजेस ये है कि एक तो स्किल्ड मैन पावर का अभाव सबसे बड़ा चैलेंज है। जैसे पैसे से आप मशीन तो खरीद लेते हैं, लेकिन जो उसको हैंडलिंग करना है कि कैसे उसको उपयोग करना है, तो ये ट्रेनिंग सेंटर्स का अभाव। तो किसी भी मेडिकल कॉलेज से इतने डॉक्टर बन रहे हैं, हर चीज़ के स्पेशलिस्ट बन रहे हैं, जब वहाँ पे ये कार्यक्रम होगा धड़ल्ले से तो उनके अंदर ट्रेनिंग होगी, लेकिन जब उसको करने वाले लोग की अभाव रहेंगे, जो यहाँ पे हमारे बिहार झारखंड में थोड़ा ज़्यादा है, बाकी राज्यों में इस तुलना में थोड़ा ज़्यादा है कि वहाँ पे ऐसे स्किल लोग ज़्यादा हैं। तो इसलिए ये ट्रेनिंग सेंटर्स का अभाव है, स्किल मैन डॉक्टरों का अभाव है ताकि ट्रेन कर पाएँ डॉक्टर को। तो हम लोग निरंतर इसी दिशा में कार्य कर रहे हैं कि हर सीएमई के द्वारा या लाइव वर्कशॉप के द्वारा लोगों को ऑन स्पॉट ट्रेन करते हैं, डॉक्टर को ट्रेन करते हैं। आप लोग क्या है, वो मरीज आते हैं तो वो काफी स्टेज पीछे चला जाता है, ऐसा भी कह सकते हैं, तो पहले स्टेज में आ जाना चाहिए मरीज। ऐसे देखिए ये नॉर्मल प्रवृत्ति है कि मरीज को पहले कुछ तकलीफ या सिग्नल बॉडी में मिलता है तो वो पहले सोचते हैं कि कुछ आसानी से हो जाएगा इलाज या सामान्य चीज़ है, उसको गंभीरता से नहीं लेते। ऐसे कंडीशन में कई बार क्या होता है कि जो इलाज आसानी से हो सकता था, जो शुरुआती स्टेज जैसे बच्चेदानी का कैंसर की बात हम लोग करें या ब्रेस्ट के कैंसर की बात करें, कि अगर वो स्टेज 1 में पकड़ाता है तो उसको 90%, 95% या 100% तक क्योर किया जा सकता है। और वही अगर स्टेज 4 में पकड़ाया तो उसका हम लोग का निराकरण लाख भी देंगे तो 5 ईयर सर्वाइवल मात्र 2 साल 1 साल होगा। तो इतना फर्क पड़ जाता है कि आप उस इलाज को जल्दी लेते हैं तो उसका फायदा बहुत ज़्यादा है, इलाज सस्ता भी है और शरीर को भी नुकसान कम से कम। वही लेट होने से ये सारे नुकसान मरीजों को उठाना पड़ता है। महामारी का अनिमित्ता जो है, क्या वो कैंसर तक भी जा सकता है? बिल्कुल, जब भी महामारी की अनिमित्ता हो तो हम हमेशा सलाह देते हैं कि जो भी निकटवर्ती गायनेकोलॉजिस्ट हैं, स्त्री और प्रसव रोग विशेषज्ञ, उनसे मिलें। आज के ज़माने में बहुत साधारण जांच है, जैसे पैप टेस्ट है, टीवीएस है, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड है या हिस्ट्रोस्कोपी है। कोई भी गड़बड़ी जो कैंसर भी अगर हो तो बहुत ही शुरुआती फेज में हम लोग पकड़ सकते हैं और इतना जरूर तय है कि उतना शुरुआती समय में अगर पकड़ता है तो उसके वजह से उनकी जान नहीं जाएगी, उसका समुचित इलाज से वो नॉर्मल जिंदगी जी सकती। लेकिन अगर महीने की अनियमितता है तो उसको नॉर्मल चीज कभी नहीं मानना चाहिए, उसमें हमेशा जो भी शक है उसको दूर करना जरूरी है, चाहे जो भी पद्धति अपनाने की जरूरत पड़े। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने अभी का जो लाइफ स्टाइल है वो कारण बन रहा है। देखिए ये गड़बड़ी होने के कई कारण हैं, जिसमें अभी वातावरण में जो हम तरह तरह का पोल्यूशन है, चाहे खान पान का लेकर के हो, हवा का हो, पानी का हो, या बहुत तरह की कीटनाशक से हम लोग जो खाना अपना भोजन लेते हैं, या कई दवाइयां हैं वो भी उस चीज़ के लिए नुकसान करती। प्लस जो लाइफ स्टाइल है, हम लोग का दिनचर्या बायोलॉजिकल क्लॉक बिल्कुल उलट पलट हो गया कि हम लोग बहुत लेट से सोते हैं। प्लस उसके साथ जो स्ट्रेस है, हर इंसान चाहे अब छोटा बच्चा को उठाएं या सीनियर लोग को स्ट्रेस में है, उसके साथ जो स्ट्रेस अगर जब ज़्यादा आता है तो उसके साथ क्या लाता है, एडिक्शन। तो ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के ऊपर कुप्रभाव डालते हैं। एक सिंपल सा उदाहरण लीजिए, अगर हम लोगों को बोलें कि आप कोई नशा भी करते हैं तो लोग कहते हैं नहीं, लेकिन जब उनको आप पूछें कि तंबाकू खाते हैं तो कहते हैं हाँ। अब तंबाकू एक
खुद में अपनी ऐसी चीज है जो 10 नहीं 50 तरह के कैंसरों को करती है। तो ये जीवन पद्धति में जो नशा को अलग करना, पॉल्यूशन से बचना, प्लस लाइफ स्टाइल में नियमित व्यायाम, खान पान, ये चीज का बहुत फर्क। परिचय सर आपका। डॉक्टर संजीव कुमार, वुमेन्स हॉस्पिटल एंड फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर पटना। कोशिश करेंगे। जी, मेरा भी है जो निसंतानता निवारण में गायनी दूरबीन सर्जरी का योगदान पे। धन्यवाद।